अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज मैं करने वाला हूँ जिस ड्रामे का रिव्यू वो इस वीक ख़त्म हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ डाइन की। डाइन इतना लंबा खींच लिया, इतना लंबा खींच लिया, एंड में क्या हुआ कि डायन को दिखा रहे थे। डायन क्या कह रही थी, मीशा कह रही थी मैंने ज़बार को नहीं छोड़ना, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, मैंने तुम्हारा जीना हराम कर देना है, मैंने क्या कर देना है। एंड में क्या दिखाया, उसी ज़बार के साथ वो रहने लगी हंसी खुशी। इसका एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है, इन दोनों का निकाह हो रहा है, शादी हो रही होती है ज़बार और मीशा की। बीच में उसका बाप आ जाता है। उसका बाप, मुझे हैरत होती है, ठीक है, पहले हर चीज़ से डर रहा होता है कि ज़वार ये कर देगा। सिर्फ उनके बहनोई का खौफ था। जब वो मर गए तो बस फिर वो उसके लिए आसान हो गया। फिर उसने रिपोर्ट करवा दी, पुलिस लेकर आ गए। पुलिस वाले उस वक्त ज़वार को लेने आ गए, उसे पकड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि ज़वार ने ये भी कहा कि आप लोग जाएं, मैं आ जाता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, मेरी शादी हो रही है। तो उसने कहा सर I'm sorry, हम अपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हालांकि हर जगह पर आप लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। किसी भी अमीर बंदा कोई उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप कोई ना कोई बहाना बना देते हैं या कोई ना कुछ कह देते हैं। तो आप लोग खुद यानी कि इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो अब जब एंड हो रहा है तो अब आप कह रहे हैं कि सर हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हम आपको लेकर साथ जाएंगे। तो फिर वो उसे लेकर जाते हैं। तो फिर उसके बाद मीशा कहती है अभी मेरा खेल ख़त्म नहीं हुआ, मैंने तो शबाब को लेकर जाना है उसी कब्रिस्तान। फिर वो उसी कब्र में उसे डालती है। वो कहती है कि ये लो, तुमने निहाल को दफन किया था, वो निहाल मरी नहीं थी, वो ज़िंदा है, मैं हूँ निहाल। तुम तो खुश हो गई थी कि वो मर गई है, ठीक है, तुमने तो एंड तक यानी कि जब तुमने देखा कि उसे मार दिया गया, फिर उसे दफनाने के लिए जिस कब्रिस्तान में लेकर आए तुम छुप छुप कर देखती रही। हाँ, तुम्हें ज़रा सा भी जो रहम नहीं आया। हाँ, तो अब मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया, तुम्हारा शोहर, तुम्हारा घर, सब कुछ छीन लिया है, ठीक है, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी, तुम इधर मरोगी। ठीक है, पहले मुझे डर लगा कि अब मीशा भी इसे ज़िंदा दफन करेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक बेलचा पड़ा हुआ था जिसके साथ वो कब्र की खुदाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि वो इसे ज़िंदा दफन कर देंगे, लेकिन फिर मुझे लगा अगर इसने दफन कर दिया तो राइटर से मुझे बहुत गिला होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मीशा के साथ जाती हुई उसे ज़िंदा दफन किया गया है तो मीशा को किसने हक दिया है कि वो शबाब को ज़िंदा दफन करे। लेकिन शुक्र है कि राइटर ने ऐसा नहीं किया। उसने शबाब को सिर्फ वहाँ सब कुछ सच्चाई बता दी और क्या मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, फ़लाँ ये वो वगैरह। तो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाती है ज़वार के पास। फिर ज़वार को कहती है कि हाँ, ज़वार कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम आओगी, ठीक है। फिर वो ज़वार को कि मैं निहाल हूँ और ये हुआ है, फ़लाँ हुआ है, कि किस तरह तुमने निहाल का ज़िंदगी दुश्वार की। निहाल एक लड़की थी जो मेहनत कर रही थी, अपनी तालीम पूरा करना चाह रही थी। वहाँ पर उससे एक लड़के से मोहब्बत हुई, फिर वो हुनैन था और वो मर गया, फ़लाँ ये यानी कि पूरी स्टोरी तो ना सुना देती है। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे माफ़ कर दो, फ़लाँ ये वो वगैरह। तो वो वहाँ उसकी एक्टिंग जो होती है मुझे बहुत बुरी लग रही होती है, ठीक है। ज़वार पर मुझे ज़रा बराबर भी रहम नहीं आता। मुझे लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि इसे और सज़ा दी जाए, ठीक है। जिस तरह ये घटिया और अय्याश इंसान दिखाया था तो उसे सज़ा देना बनता था, ठीक है। उसके बाद का कोई किरदार नहीं दिखाया। उसके बाप को एंड में मीशा कहती है कि इसे घर से बाहर निकालो, ठीक है, अब इसका अगर ये घर के अंदर आया तो इसकी खैर नहीं, ठीक है, इसे ये कर दो, फलाना, यानी कि गार्ड्स को कहते थे कि इसे बाहर धक्के देकर बाहर निकाल दो, ठीक है। हालांकि उसकी भी सज़ा बनती थी। ये कहानी शुरू स्टार्ट जो जुल्म मीशा पर, निहाल पर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, उसका बाप कर रहा था और एंड तक कर रहा था। उसकी बीवी को एंड तक कह रहा था मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, यानी कि हर वक्त ये धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ठीक है। एंड में उसकी माँ को थोड़ी सी गैरत आ गई और उसकी माँ ने कहा कि भी दो तलाक, अब मैं नहीं डरने वाली, ठीक है, तुम जो कुछ करोगे मैं तुमसे नहीं डरूंगी, तुमने अगर मुझे तलाक देनी है तो तलाक दे दो, ठीक है। फिर वो एंड में पापा जानी आते हैं, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो अपनी बीवी को सब कुछ बताते थे कि मैंने बेटी का जो कातिल था मैंने उसे सज़ा दे दी है, मैंने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो पुलिस के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने कत्ल किया है, अगर आप लोग मुझे सज़ा देना चाहते तो वो सज़ा दे दें। तो वो भी
اپنے آپ کو گرفتار کروا دیتا ہے اور پھر اس کی بیوی اور میشا جاتے ہیں اسے ملنے. پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ بھئی تم اپنے بیٹے کو اکیلے نہیں پال سکتی، تم یہ ہو فلاں یہ وہ وغیرہ، کہ تم اکیلی لڑکی اپنے شوہر کے بغیر اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکو گی، تم کیا کرو کہ زوار کو معاف کر دو. اینڈ میں اس نے زوار کو معاف کر دیا اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے. اس کا اینڈ مجھے بہت برا لگا. زوار کو بھی سزا ملنی چاہیے اور خاص طور اس کے باپ کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اینڈ میں اس کے باپ کو سزا نہیں ملی تو مجھے اس کا اینڈ پسند نہیں آیا. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو ڈائن کا اینڈ کیسے لگا اور آپ کس طرح اس کا اینڈ دیکھنا چاہتے تھے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو پسند آئے گا. تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائم انداز میں مل سکے. ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں. اوکے، خدا حافظ.